यानी तुम्हें भी पता था? हाँ, क्योंकि एफसून के हर पल और हर सांस का भी एहसास रखती हूँ। वो ना भी कहती कि यहाँ रुकेगी, तब भी मुझे अंदाजा हो जाता। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बातें होती नहीं है। आमिर साहब ने पहली बार रात गुजारी है यहाँ। बस यही तो अजीब बात है। पहला मौका क्यों? वैसे तुम ख्वाब में मेरा नाम पुकार रही थी। ख्वाब नहीं, डरावना ख्वाब होगा। 2 मिनट में मुझे सब कुछ बता दो, वरना तुम्हारी दोस्त बीच में से हट जाएगी। उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। आपका आउटफिट, ये मतीन साहब की फाइलें हैं, वो ऑब्जर्वेशन में है और सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव या नेगेटिव हर हाल में मुझे इन्फॉर्म करना। थोड़ी सी सब बताओगे तुम। आ रही हूँ मैं। दोस्तों एक बात बताओ कि आमिर कमरा लॉक करके कपड़े क्यों बदल रहा है और कल कहाँ था वो? मेरी तंजिया बातों के बावजूद वो मुझे कोई अहमियत क्यों नहीं देता? मुझे नजरअंदाज क्यों करता है? इन 3 सवालों के जवाब चाहिए मुझे। प्लीज यार, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप चलो। 3 सवालों के साथ मत आओ। पहले एक करो, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा। दोस्तों, सली के साथ हम सबके पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन हम कुछ ज्यादा बुरा नहीं कर रहे उसके साथ। तुम्हें लगता है कि नरमी करनी चाहिए? नरमी इसका हल है नहीं। उसकी हिम्मत तो देखें आप सब। मुझसे कहता है कि डाइट करूं मैं। वो इस किस्म की फजूल बातें कैसे कर सकता है मेरे साथ? तुम जैसी स्लिम फिट लड़की को डाइट करने को कहा? ना करो। वाकई, जब लोगों की अपनी जिंदगी में इतने मस्ते हो, तो हम किसी पागल सर्जन के नखरे क्यों उठाएं? पागल इंसान है बिल्कुल ये तो। बात ही नहीं करनी है मुझे किसी से। 1 मिनट पे नहीं रुकूंगा यहाँ। ये यासिर को क्या हो गया है? बाबा, आप इस वक्त यहाँ? वो बैठो। मैं कल रात के बारे में बात करने आया हूँ। बड़ी मुश्किल से सुबह का इंतजार किया है मैंने। देखो, जो कुछ उस कमरे में हुआ मुझे वो बहुत परेशान कर रहा है आमिर। बाबा मैं दरअसल मर्द और औरत इतने सालों बाद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो अलग कैसे हो सकते हैं आमिर। कसम से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? किस बारे में बात कर सकता हूँ बेटा? जाहिर है तुम्हारी और तुम्हारी माँ के बारे में। कमरा? कौन सा कमरा? वो कमरा जिसे तुम्हारी माँ खुफिया तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जिसका तुम्हें भी कुछ इल्म नहीं है और मालूम भी कैसे होगा, तुम घर आते ही नहीं हो। वो छत वाला कमरा जिसे तुम्हारी माँ खुफिया चीजों के लिए इस्तेमाल कर रही है, दरवाजा जैसे किले का हो, 3 ताले लगा के रखे हुए हैं। पड़ोसन ने बताया कुछ लोग डब्बे ला रहे थे और ये वो डब्बे हैं जिन पर केमिकल या जहरीली चीजें लिखी होती हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। खुद से सवाल करता हूँ कि आखिर औरत क्या करने की कोशिश कर रही है। क्या कहूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कहीं खुद को नुकसान ना पहुँचा ले। मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि बता नहीं सकता। आखिर अम्मी खुद को क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? तो फिर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। हाँ, मुझे जहर देना चाहती है। क्या हो गया बाबा? हाल ही में हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे थे, लेकिन तुम्हारी माँ की ज़हनी हालत इतनी अनस्टेबल है कि मैं डरने लगा हूँ। ठीक है, फिक्र मत करें, मैं बात कर लूंगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वैसे मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझसे? जी आपसे। हाँ पूछो। क्या आपको पता था कि एफसून सर्जन है? हाँ। समझ गया। अगर आपको फायदा पहुंचे तो मुझे शामिल कर लेते हैं, वरना सब कुछ छुपा के ही रखते हैं। लेकिन ये फैसला एफसून का था, मेरा नहीं। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया था? नहीं, लेकिन मैं जान कर रहूंगा उसने सर्जरी क्यों छोड़ी। कैसर परवीन साहब आपको बुला रही हैं। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब जाओ। बात सुनो, अपनी माँ से जरूर बात करना। ठीक है।